गुड आफ्टरनून सभी को। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं 15 से 20 क्वेश्चन, 40 से 50 कितने क्वेश्चन होते हैं ना। तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो, सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेद आपको बताओ, वेद कितने लिखे थे? मैंने से पहले क्लास में बताया था। वेद के संकलन करता थे कौन से? महर्षि कृष्ण देवव्यापन। कौन थे सर? महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास जी से, जो कि क्या थे? वेद के संकलन करता थे, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए वेद कितने थे। वेद थे सर चार। कितने वेद थे सर? चार वेद थे। कौन कौन से वेद थे सर? ऋग्वेद, ऋग्वेद थे, ठीक है। और यजुर्वेद थे सेकंड, सामवेद थे, ठीक है। और अर्थवेद, ये चार थे वेद। तो अब पूछा पहला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा? तो इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? कौन सा है सर? ऋग्वेद है। कौन सा है सर? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी? ऋग्वेद में जो मंडल थे ना, उनकी संख्या कितनी है? जरूर उनकी संख्या 10। 10 मंडल हुआ करते थे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद था वेद में 1028 क्या थे? सूक्त थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो दास राग युद्ध था उसका विवरण है जो कोई कौन से वेद में हमको देखने को मिलता है? कौन सा युद्ध था सर? दास राग युद्ध का वर्णन कौन से उसमें मिलता है सर? उसमें मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का ग्रंथ क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भारतीय संगीत की पूछ रहा है। भारतीय संगीत का ग्रंथ किस किस वेद को मानते हैं सर? वो मानते हैं किसको? सामवेद को। जो सामवेद था ना, उसको क्या मानते हैं? भारतीय संगीत का वो मानते हैं, ग्रंथ मानते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों भागों में मिलता है? इसका कहना है कि कौन सा भाग ऐसा है जो गद्य भाग में भी होता है, पद्य भाग में भी होता है? तो कौन सा है सर? वो सा है सर यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी, यज्ञ होते हैं ना, यज्ञ हिंदुओं में होते हैं, मुस्लिम में नहीं। तो हिंदुओं में होते हैं, यज्ञ होते हैं, यज्ञ करवाए जाते हैं, हवन करवाए जाते हैं। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान, इसमें विधि विधान होते हैं। तो वो कौन से वेद में हमको देखने को मिलते हैं सर? कौन से मिल रहे हैं सर? कौन से? यजुर्वेद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल लोग के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तमिल लोग के सबसे प्राचीन जो देवता थे वो कौन थे सर? मुरगन। मुरगन थे, जो कि तमिल तमिल लोग है ना, तमिलनाडु साइड के। तो वो क्या थे? उनका सबसे प्राचीन देवता था वो सर मुरगन था। कौन था बताया मैंने? मुरगन, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग में इराबू क्या होता है? संगम जो युग था, संगम युग, ठीक है, उसमें इराबो क्या थे? इराबू, इराबू का अर्थ होता है जो कि राजा होता था वहां के, ठीक है। वहां के साम्राज्य का में क्या होता था? राजा होता था। तो राजा को किसी के भी द्वारा जो उपहार दिया जाता है ना, उपहार, गिफ्ट बोलते हैं जिसे, तो वो गिफ्ट दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इराबू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का प्रमुख केंद्र क्या था? जो चोल वंश हुआ करता था, ठीक है, चोल साम्राज्य के जो संस्थापक वो चोल वंश था, उसके जो हमको मिलता है प्रमुख केंद्र, सेंटर बोलते हैं, वो सेंटर कहाँ पे था? वो था तंजौर में। क्या था सर? तंजौर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जो पांड्य वंश हुआ करता था, पांड्य वंश, उसका क्या था? प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? पांड्य वंश का जो प्रमुख केंद्र था सर, कहाँ पे था? मदुरई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख, पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? किसमें देखने को मिलता है? नहीं, किसने लिखा था? किसमें नहीं, सॉरी, पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो वो किया था सर टोलमी नामक एक व्यक्ति था। कौन ने? किसने किया था सर? टोलमी नामक व्यक्ति ने। किसी शासक ने श्रीलंका को विजित करके, श्रीलंका को जीत करके श्रीलंका पर 50 वर्ष तक क्या किया था सर? शासन किया था 50 वर्ष तक। तो कौन सा शासक था सर वो? एलारा। एलारा नाम का एक शासक था। उसने क्या किया था? 50 साल तक श्रीलंका पर क्या किया था? शासन किया था। अगला क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में दक्षिण पूर्वी कश्मीर, 6ठी शताब्दी में दक्षिण पूर्वी कश्मीर और अफगानिस्तान का जो भाग है उसको मिला करके कौन सा जनपद है, महाजनपद क्या क्या बनाया था? तो कौन सा महाजनपद बनाया था सर? वो बनाया था सर कंबोज, कंबोज महाजनपद बनाया था। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम, जो उज्जैन जो यूपी में, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। क्या था सर? अवंतिका। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के संस्थापक, जो नंद वंश हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है, कौन सा? नंद वंश, उसके संस्थापक कौन थे सर? उसके महानिनंदन,
महानंदन। कौन था सर? महानंदन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? एक सूत्र हुआ करता था, कल्प सूत्र नामक ग्रंथ हुआ करता था, कल्प सूत्र। उसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। किसने? भद्रबाहु ने क्या की थी? कल्प सूत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवर्धन। निधवर्धन। कौन था सर? नंदवर्धन। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार ने कौन सा था जो कि वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। वो था हर्यक वंश। कौन सा वंश था सर? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार जो व्यक्ति है, उसने वंश की स्थापना कौन सी की थी? हर्यक वंश की। लेकिन जो बिंबिसार की मृत्यु थी वो किसने की थी सर? वो मृत्यु किसी अजात शत्रु ने। किसने की? अजात शत्रु ने क्या की थी? बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? कौन से धर्म से रिलेटेड था? रिलेटेड कौन था? बिंबिस वो अजात शत्रु, बिंबिसार नहीं। अजात शत्रु किस धर्म से अनुयायी था? वो था सर जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी सर? वो वैशाली में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी सर? वैशाली में बनाई थी शिशुनाग। नंदवंश का नंदवंश का विनाश किसने किया था? नंदवंश था, ठीक है, उसका विनाश था वो कि किसने किया था? नंद का वंश का विनाश वो किया था सर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम क्या था सर? फिलिप। क्या नाम था सर? फिलिप था जो कि सिकंदर के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था सर? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था सर? अरस्तु था सिकंदर गुरु का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के प्रधान सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? प्रधान सेनापति का नाम वो था सेल्यूकस निकेटर। क्या था सर? सेल्यूकस निकेटर था प्रधान सेनापति का नाम। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, कब किया था? लेकिन वो कब किया था सर? 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी सर बेबीलोन में। ठीक है, बेबीलोन में हुई थी। वो कब हुई थी सर? 323 बीसी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक दोनों एक ही थे, वो कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या फिर जो संस्थापक थे वो कौन थे सर? वो थे सर ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। अब तुमको पता होगा जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए थे सर? 24 हुए थे। पहले ऋषभ देव थे और लास्ट के कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महावीर ने जैन समाज जैसे जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? महावीर ने जो जैन संघ की जो स्थापना की थी वो कहाँ की थी सर? वो की थी पावापुरी में। कहाँ पे की थी? पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी जो जैन समाज के क्या थे? संस्थापक नहीं बल्कि क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह क्या था सर? शेर था उनका प्रतीक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? महावीर स्वामी थे जैन संघ के, उनके जो पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम क्या था सर? सिद्धार्थ। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम क्या था आपको बताओ तो? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। याद रखना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम कौन? प्रथम शिष्य कौन था? फिर क्या नाम था उनका? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जमाली था जो कि महावीर स्वामी की क्या था? प्रथम शिष्य था। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते थे? जैन धर्म था, ठीक है, उसके जो मौलिक ग्रंथ हुआ करते थे, हर धर्म के कोई ना कोई मौलिक ग्रंथ हुआ करते थे और आज भी होते हैं। तो मौलिक ग्रंथ को जैन समाज था जो कि क्या कहता था? पूर्व। वो वाला पूर्व नहीं है, दिशा वाला, कि पूर्व पश्चिम जो दिशा होती है पूर्व कहते थे उन मौलिक ग्रंथों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईस्वी पूर्व में हुई थी? महावीर स्वामी की ईस्वी में कौन सी ईस्वी में क्या हुई थी उनकी मृत्यु हुई थी? तो सर उनकी मृत्यु हुई थी सर 468 ईस्वी में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी सर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है?
अब पूछ रहा जैन समाज या जैन धर्म का जो सबसे बड़ा केंद्र था, सेंटर पॉइंट था, वो कहाँ पे था? तो सर चंपा नगरी में। कहाँ पे था सर? चंपा नगरी में। का क्या था? सबसे बड़ा केंद्र था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? महावीर स्वामी थे जो जैन समाज के 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे, तो उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था, भाषण दिया था, स्पीच दिया था, तो वो कहाँ पे दिया था सर? वो दिया था राजगीर में। कहाँ पे दिया था सर? राजगीर में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे या फिर कोई भी अपने शिष्यों को समझा रहा है तो वो कौन सी भाषा में क्या दिए थे? उपदेश दिए थे, फिर अपना भाषण दिया था, प्रचार किया था, तो कौन सी भाषा में किया था सर? वो गया था सर प्राकृत भाषा में। याद रखना, स्टार्ट लगा लो, क्वेश्चन आ सकता है। प्राकृत भाषा में दिए थे उनको उपदेश अपनों ने। अगले क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे की थी? कौन सी जगह पे? सर वो की थी जाम्बिक ग्राम। एक गांव का नाम है जाम्बिक ग्राम, उसके निकट रिजुपालिका नदी हुआ करती थी। ठीक है, उसके तट पर रिजुपालिका नदी है ना, उसके क्या थे तट पर उन्होंने क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष, बिल्कुल, अब महावीर स्वामी थे उनके 24वें तीर्थंकर, उनके संस्थापक भी थे। ठीक है, अब उनके जो उनका अध्यक्ष बना था उसको जैन समाज का महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, वो कौन था? उसका नाम क्या था? सुधमर्न। क्या था उसका? सुधमर्न या सुधर्मन? सुधर्मन। सुधर्मन नाम जो व्यक्ति था जैन समाज का, वो क्या बना था उसके बाद में? अध्यक्ष बना था जैन समाज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन। अब जो जैन समाज था, ठीक है, वो अपने महासभा मतलब कि पहली महासभा इकट्ठी की थी, वो कौन सी जगह पे की थी? वो की थी सर पाटलिपुत्र में। कहाँ पे की थी सर? पाटलिपुत्र में पहली क्या की थी? महासभा है जो कि इकट्ठी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो था जो ये नारा था या फिर भाषण, कुछ भी बोल लो, जियो और जीने दो, जो किसने कहा था? ये क्या था सर? महावीर स्वामी ने। ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड थे? ये जो सर किससे रिलेटेड थे सर? ये जैन समाज से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? अब बहुत से बोलते थे कि जैन धर्म में जो कि मूर्ति पूजा करता है नहीं करता, लेकिन जो प्रथम साक्ष्य मिले जैन धर्म के मूर्ति पूजा करने के, तो कौन से अभिलेख से मिले हैं सर? वो मिले मथुरा अभिलेख से। ठीक है, कहाँ से मिले सर? मथुरा अभिलेख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म या जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? जैन ग्रंथ के कल्पसूत्र हुआ करता था। ठीक है, तो उसके कल्पसूत्र के क्या है, रचयिता कौन थे? उनके कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे सर? भद्रबाहु उनके रचयिता थे कल्पसूत्र के। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है उनके जो निर्माण था वो किसने करवाया था सर? वो किसने करवाया सर? विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? बौद्ध धर्म ये तो पता ही हो सभी को, किसने की थी सर? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म किया की थी सर? स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब एवं कहाँ पे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु एक जगह है उसके निकट एक लुम्बिनी वन था। कौन था वन था सर? लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन। और लुम्बिनी वन में कब हुआ था सर? सर वो 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता एवं पिताजी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी और उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है, और उनकी शादी हो चुकी थी, इन्होंने संन्यास ले लिया था शादी के बाद में। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग कर दिया था? गौतम बुद्ध ने कौन सी अवस्था में किस वर्ष में गृह को क्या कर दिया था सर? त्याग दिया था। वो क्या था सर? 29 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।